लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट आर दी कंपाउंड डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन। ये पाइथन के कंपाउंड डाटा टाइप्स हैं। इसमें जो वैल्यूज हैं उनको हम कॉमा सेपरेटेड करके लिखते हैं। फाइनली एक पूरी लिस्ट को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एम्बेड किया कर दिया जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। लिस्ट हमारे सी में जो आपने एरेज पढ़ा हुआ है लगभग एरेज की तरह ही होते हैं। ठीक है, जो एरेज हैं वो भी हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट होते हैं और एरे की एक इंडेक्स वैल्यू होती है। एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 होती है और फाइनल इंडेक्स वैल्यू एरे के साइज से एक कम तक। सिमिलरली लिस्ट में भी वही है कि लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होगा और उसकी जो फाइनल वैल्यू है लिस्ट की, मान लो हम बोले कि लिस्ट में 5 एलिमेंट है, फाइनल वैल्यू का जो इंडेक्स है वो क्या रहेगा? 4। यानी फर्स्ट एलिमेंट इज 0, 1, 2, 3 और 4 अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट्स है। अब सी के एरे में और लिस्ट में सिमिलरिटी तो है ही है कि एलिमेंट्स हमारे इंडेक्स वैल्यूज पे स्टोर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। बस फर्क क्या रह जाता है कि जो एरे में कंपल्शन होती है कि आपके जो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम डाटा टाइप के होने चाहिए। लिस्ट में ये फैसिलिटी दी गई है कि आप लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप के आइटम्स की भी लिस्ट बना सकते हो, कि कुछ इंटीजर्स ले सकते हो, कुछ आप कैरेक्टर्स भी ले सकते हो। तो लिस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या होती है पाइथन में। एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 लिस्ट बनाई है। ये पहली लिस्ट का नाम मैंने लिस्ट ही लिया है क्योंकि लिस्ट हमारा एक कंसेप्ट है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है पाइथन का, तो लिस्ट का नाम लिया लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 4 एलिमेंट लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4। ये कुछ भी हो सकते हैं 1, 2, 3, 4 की जगह पे। जैसे मान लो मैंने 11 दे दिया, 72, 33, 04, कुछ भी कोई भी एलिमेंट्स उनको आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में। लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आप एक से ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, तो हमारी लिस्ट का नाम क्या हो गया पहले एग्जांपल में? लिस्ट। और इसमें एलिमेंट्स हो गए 11, 72, 33, 4, 04, 4 और 3। अब जो ये लिस्ट है हमारी, ये प्रोसेस कैसे होगी? जो 11 है वो इसकी इंडेक्स वैल्यू रहेगी 0, यानी लिस्ट ऑफ 0। हमारा जो 11 है वो कैसे इंडिकेट होगा? लिस्ट ऑफ 0। लिस्ट ऑफ 0 इज 11। ऐसे लिस्ट ऑफ 1 इज 72। तो इस तरह से लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उससे इंडेक्स वैल्यू एक कम रहेगी। इसी तरह से एक लिस्ट का एग्जांपल मैंने और लिया है, लिस्ट का नाम दिया है ए। इसमें जो एलिमेंट्स दिए हैं मैंने 4 प्राइम नंबर्स ले लिए हैं, 2, 4, 6 और 8। ज्यादा भी आप ले सकते हो। कंडीशन क्या है कि सबको कॉमा से सेपरेट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनको रखना होगा। अब हम इसका यूज देखते हैं। मान लो मैंने ऊपर लिया था लिस्ट ए लिया था। लिस्ट ए में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। मैंने यही लिखा पाइथन में और साथ में मैंने लिख दिया प्रिंट ए। तो ये क्या करेगा? ए के सारे एलिमेंट्स को एक साथ प्रिंट कर देगा, यानी 2, 4, 6, 8 आंसर में आएगा आपका। मान लो लिस्ट यही है, मैंने लिखा प्रिंट ए ऑफ 0। तो ये करेगा इंडेक्स वैल्यू 0 है जो उस एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। हमारी लिस्ट जो दिख रही है हमें स्क्रीन पर, उसमें इंडेक्स वैल्यू 0 पे क्या एलिमेंट है? 2। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? इस केस में 2 आएगा। क्लियर? उसके बाद मैंने स्लाइस ऑपरेटर यूज किया है। मैंने दिया प्रिंट ए 1 स्लाइस 3। तो ये क्या करेगा? इंडेक्स वैल्यू 1 से लेके इंडेक्स वैल्यू 3 के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। स्लाइस के साथ में आपको एक स्टार्ट देना होता है, एक एंड देना होता है। अगर आप स्टार्ट नहीं देते, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है, एंड दिया है, स्लाइस ऑपरेटर से पहले कुछ नहीं दिया, तो उस केस में यहाँ पे ये 0 मान लेता है कि शुरू से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक के इंडेक्स वैल्यूज की वैल्यू को ये प्रिंट करता है। ऐसे अगर स्लाइस का लास्ट एंड नहीं दोगे आप, तो ये स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेगा जो आपने इधर दी, जैसे इस केस में मैंने 2 दी है और कॉलन के बाद कुछ नहीं दिया, तो ये इंडेक्स जो लास्ट वैल्यू है उसको ये कंसीडर कर लेगा। क्लियर? ये तो स्लाइस ऑपरेटर को आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से एक वेरिएशन हो, देखो मैंने दिया प्रिंट ए इंटू 2। तो ये क्या है? हमारा कॉन्केटेनेशन है कि आपको ए के जो एलिमेंट्स है वो 2 टाइम्स प्रिंट होंगे, यानी कि आपके ए में एलिमेंट था 2, 4, 6 और 8। ये आउटपुट आपका 2 टाइम्स आएगा। अगर हम 3 लिखेंगे तो ये आउटपुट हमारा 3 टाइम्स है। नेक्स्ट वेरिएशन में मैंने क्या दिया है? प्रिंट लिस्ट प्लस ए। हमारी पहली लिस्ट का नाम लिस्ट था, दूसरी लिस्ट का नाम क्या था?
ए था, दूसरी पहली लिस्ट का नाम लिस्ट था, दूसरी का नाम क्या था, ए था। तो ये क्या करेगा, दोनों लिस्ट को आउटपुट जोड़ के बताएगा। पहले लिस्ट वाली उस लिस्ट का नाम, जो लिस्ट एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स है उनको प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लिस्ट जो उसका नाम ए है उसके एलिमेंट को प्रिंट करेगा। फाइनली कॉनकैटिनेटेड रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख पाओ। अब इसका एक हम पाइथन में भी डेमो देख लेते हैं, लिस्ट को कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिस्ट का नाम ले लिया ए, और इसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट ले लिए हैं, 2, 4, 6 और 8। मैंने दिया प्रिंट ए, प्रिंट ए। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ए के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 4, 6, 8, ये आउटपुट में आने चाहिए। इसको हम सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो 2, 4, 6, 8 हमारा आउटपुट में आ चुका है। हम एक एलिमेंट और ऐड कर देते हैं, 9। 2, 4, 6, 8, 9 आउटपुट आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें इंडेक्स वैल्यू 0 देता हूं। अब रन करके देखते हैं। तो लिस्ट में 0th पोजीशन पे क्या है, 2 है, तो 2 आउटपुट में आ रहा है हमारा। एक वेरिएशन मैंने दिया था कि आपको कुछ रेंज पे प्रिंट करना है, टू रेंज 4 स्लाइस ऑपरेटर यूज किया है हमने। इसका आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से लेके 4 तक जो एलिमेंट्स होंगे वो आउटपुट में आएंगे। इसी तरह से अगर आप स्टार्ट में नहीं देते, स्लाइस ऑपरेटर से पहले हमने बिगिनिंग नहीं दिखाया, बिगिनिंग उसने क्या किया, 0 से ले लिया, 0 से लेके इंडेक्स वैल्यू 4 तक। ऐसे अगर हमने बिगिनिंग दिखा दिया, एंड नहीं दिखाया, तो 2 से लेके लास्ट वैल्यू तक के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये। एक वेरिएशन मैंने बोला था कि लिस्ट को अगर हमें 2 टाइम्स प्रिंट करना है, a इंटू 2 लिख दिया मैंने, रन। तो आप देख पा रहे हैं लिस्ट एलिमेंट्स 2 टाइम्स प्रिंट हो गए हैं। एक वेरिएशन और ले लेते हैं कॉनकैटिनेशन को चेक करने के लिए। एक लिस्ट में भी मैंने b, इसमें दे दिया मैंने, ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स दे दिए हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉनकैटिनेट होके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए। क्लियर, ये लिस्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप लिस्ट में आप कोई करेक्टर वैल्यूज भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं HEL, ये हेलो के मैं कैरेक्टर से अलग करके लिख देता हूं, और कुछ एलिमेंट्स हमने इंटीजर्स ही रहने दिए और लिस्ट को हम लोग प्रिंट करके देंगे। क्लियर, ये रन। तो आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट क्या है हमारा, आप मिक्स वेरिएबल्स भी ले सकते हो, कुछ करेक्टर्स है और कुछ इंटीजर्स है। ठीक, तो अभी सेशन में इतने ही है। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। मेंबरशिप, मेंबरशिप क्या होता है, आप चेक करना चाहते हैं कोई सेट है हमारा, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स है, एक सेट में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, तो हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे उस सेट का मेंबर है या नहीं है। जैसे मान लो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक सेट का नाम लिखा मैंने ए, कर्ली ब्रैकेट से सेट को इंडिकेट किया है।
इसमें 4 मेंबर है 1 4 5 और 7। मुझे ये चेक करना हो कि पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू है, रैंडम वैल्यू है, वो इस सेट में है या नहीं है। अगर आपको ये चेक करना हो कि सेट का मेंबर है तो आपको इन ऑपरेटर यूज करना है। अगर चेक करना हो कि सेट का मेंबर है तो नहीं, यानी कि नहीं है, यानी कि नोट, आपको निगेट करना है कंडीशन को, तो आपको क्या यूज करना होता है, नोट इन। तो पहले नोट इन से पहले हम इन का यूज देखते हैं, यूज ऑफ इन। इन को कैसे यूज करना है, एक एग्जांपल मैंने ले लिया है कि ए सेट है जिसमें 4 मेंबर है 1 4 5 7। अब मैंने लिखा 2 इन ए, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 है जो इस सेट का मेंबर नहीं है। तो सेट के मेंबर कौन है, 1 4 5 और 7। तो इस केस में कंडीशन क्या इवेलुएट करेगी, फॉल्स इवेलुएट करेगी। अब मैंने अगले केस में लिखा 4 इन ए, 4 इस सेट का मेंबर है, तो इस केस में क्या इवेल्युएट होगा, ट्रू इवेल्युएट होगा कि 4 मेंबर है। इस चीज को हम पाइथन में प्रोग्राम में यूज करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है आपने। तो मैंने एक प्रोग्राम अरेंज किया आपके लिए, पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ इन ऑपरेटर, कि इन ऑपरेटर को पाइथन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने इस प्रोग्राम में क्या लिया है, एक सेट ले लिया ए जिसमें हमारे 4 मेंबर हैं, हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको, 1 3 5 7। उसके बाद हमने एक रैंडम नंबर को रीड करना है और चेक करेंगे कि इस सेट का मेंबर है या नहीं है। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी मैंने, एंटर अ नंबर। तो ये एक मैसेज फ्लैश करेगा स्क्रीन पर कि नंबर इनपुट करो, फिर एक्स से हमने उस नंबर को रीड कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इफ एक्स इन ए, मान लो एक्स की वैल्यू आपने 5 रीड किया है, इफ 5 इन ए, 5 ए में जो मेंबर है वो है हमारे 3 1 3 5 7। तो 5 रीड किया आपने, तो 5 है इसमें, तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू इवेल्युएट होगी और मैसेज क्या आ जाएगा, 5 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। अगर आपने 6 रीड किया होता तो 6 इन ए, 6 नहीं है सेट में, तो इस केस में एल्स इवेल्युएट होगा, 6 इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। तो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आंसर ट्रू आना है या फॉल्स आना है, और हमारे जो सेट में मेंबर कौन कौन से हैं। इसी प्रोग्राम को हम पाइथन में एक बार उसमें भी, एडिटर में भी जाके देख लेते हैं। मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन क्या है, इन से उल्टा है। अगर मेंबर सेट का पार्ट नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू इवेल्युएट करेगा। अगर मेंबर सेट का पार्ट होगा तो ये फॉल्स इवेल्युएट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, सेट का नाम है ए, इसमें मेंबर है 1 4 5 7। अब 2 नॉट इन ए, तो 2 नहीं है इसमें, ये चेक ही यही कर रहा है 2 नहीं है, तो इस केस में ये क्या इवेल्युएट करेगा, ट्रू इवेल्युएट करेगा कि हाँ सच है, ये नहीं है इसमें। अब ये देख रहा है 4 नॉट इन ए, 4 नॉट इन ए, तो क्या होगा, 4 भी इसका पार्ट नहीं है, तो यानी ट्रू। इस केस में भी ये ट्रू इवेल्युएट करेगा। 4 की जगह पे अगर यहां पे होता 3 नॉट इन ए, तो इसका पार्ट है, तो इस केस में ये क्या करेगा, फॉल्स इवेल्युएट करेगा। क्लियर। तो ये था यूज ऑफ नॉट इन। इसका भी मैं एक डेमो प्रोग्राम दिखाता हूं आपको पाइथन में, पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ नॉट इन, यूज ऑफ नॉट इन ऑपरेटर। तो वैसे ही मैंने किया कि एक नंबर को रीड कर, एक सेट हमने ले लेना, यहाँ पे भी सेट का नाम हम रख लेंगे ए, और सेट के हम मेंबर दे देंगे, ठीक है। सेट पे 4 मेंबर हो गए हमारे। उसके बाद हमने एक स्क्रीन पे मैसेज दिया है कि एंटर अ नंबर, फिर नंबर को हमने, रैंडम वैल्यू को हमने रीड कर लिया। अब इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू होने वाली है या फॉल्स होने वाली है। तो मान लो आपने यहाँ पे दिया 2, इनपुट किया 2, एक्स की वैल्यू इज 2, 2 नॉट इन ए, हमारे जो गिवन वैल्यूज है उसमें 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्या इवेल्युएट करेगा, ट्रू इवेल्युएट करेगा। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर एक्स की वैल्यू आप 3 रीड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका,
3 नॉट इन ए, लेकिन 3 तो ए का पार्ट है, तो उसमें क्या करेगा, ये फॉल्स इवेलुएट करेगा। तो आज इस वीडियो सेशन में आपने देखा है इन और नॉट इन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके पहले आपने देखा है पाइथन में लिस्ट ऑपरेटर, लिस्ट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और क्या होती है लिस्ट।